बारिश के मौसम में सभी को लगता है कि कुछ चटपटा सा खाएं। हर किसी को चटपटा सा खाने की तलब होने लगती है। उनसे बोलो कि पकौड़े खा लो, समोसे खा लो, तो उनको लगता है कि रोज वही पकौड़े समोसे खा खा कर हम बोर हो चुके हैं। तो क्यों ना आज हम कुछ अलग सा बनाएं, ऐसा बनाएं जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चीज़ी हो। बस थोड़े से आलू और ब्रेड से बना ये चीज़ी बॉल्स और ब्रेड रोल्स। और फिर देखिएगा सभी आपकी कैसे तारीफ करते हैं और सभी बोलेंगे अब तो बार बार तुम इसे ही बनाना, इतने ज़्यादा टेस्टी ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चीज़ बॉल और ब्रेड रोल, वे भी बिना मैदा, सूजी और बेसन के, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ रेसिपी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं मानसून स्पेशल स्नैक्स रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया था 2 बड़े साइज का प्याज। उसे हमने छीलकर धुलकर देखिए बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चॉपर से चॉप कर लीजिएगा या हाथों से बहुत बारीक करिएगा। वैसे मैक्सिमम आप कोशिश करिएगा कि चॉपर से चॉप कर ले, क्योंकि हाथों से बहुत बारीक नहीं हो सकता है। जितना आप बारीक काटेंगे नहीं, उससे ज़्यादा आप रोने लगेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप चॉपर से इसे अच्छे से चॉप कर ले। तो यहाँ पे प्याज को हमने चॉप कर लिया। अब नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था टमाटर। हमने 2 छोटी साइज का टमाटर लिया तो उसे धुलकर छोटे टुकड़ों काट लिया। साथ ही हमने 3 हरी मिर्च ली थी, उन्हें भी धोकर बारीक काट लिया है। चूंकि ये नाश्ता बच्चों के लिए भी होगा तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर लिया। बच्चों को शिमला मिर्च चीज़ ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो हमने 1 बड़ी साइज का शिमला मिर्च लिया था, उसे भी धुलकर उसके बीज को निकाल कर देखिए बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी कट कर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर ली है हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती, उन्हें देखिए धुलकर बारीक काट लिया है। साथ ही हमने लिया था 20 से 25 लहसुन की कलियां, जिन्हें छीलकर धुलकर बहुत बारीक काट लिया है। इस नाश्ते में लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। नाश्ते को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है चिली फ्लेक्स और पिज्ज़ा सीजनिंग ऑर्गेनो। इसे भी हम आलू की फिलिंग में डालेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने लिया था 500 ग्राम आलू और उसे देखिए हमने उबाल लिया। चूँकि आलू बड़े बड़े थे तो हमने काट कर इसे उबाला था ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर आलू भी उबल चुके हैं अच्छे से। तो अब सबसे पहले हम इन आलूओं को छील लिया। जब ये ठंडे हो गए तो देखिए हमने इन्हें छिलकर रख लिया है। बिल्कुल एक साइज के सारे आलू हैं, इन्हें हमने छिलकर रख लिया है। आलूओं को हमें मैश करना है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए बड़ा सा एक कढ़ाई नुमा बॉल ले लिया है। इसमें हमने सारे आलूओं को ट्रांसफ़र कर दिया। आप कोई थाली ले लीजिए, कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें आलूओं को अच्छे से आप मैश कर सकिए। तो सबसे पहले हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे। हाथों से ही कर लीजिए, क्योंकि आलू उबले हुए हैं अच्छे से तो बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। चाहे तो इन आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पाव भाजी मैशर से मैश भी कर सकते हैं। वैसे ये आलू बहुत अच्छे से उबले हुए हैं तो हाथों से ही बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। अभी आपको हम इन्हें हाथों से ही मैश करके दिखाऊंगे, बिल्कुल भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। एक भी लम्स नहीं रहेगा, गुठली नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। न तो मैंने इन्हें कद्दूकस किया, न पाव भाजी मैशर से मैश किया, सिर्फ हाथों से मैश किया है और बहुत अच्छे से आलू मैश हो चुके हैं। थोड़ा सा दिखाते देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आलू जब अच्छे से उबले होते हैं ना तो आप उन्हें हाथों से भी मैश कर देंगे तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। वो रेसिपी बना रही हूँ। तो पहली रेसिपी ब्रेड रोल के लिए यहाँ पर हमने लिया है 3 पीस ब्रेड। हमने ब्राउन वाले ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, चाहे ब्राउन वाले ले लीजिए या वाइट वाले ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रेड के जो साइड के एजेस होते हैं उन्हें कट कर कर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने चाकू से काट लिया है। आप चाहें तो कैंची की मदद से भी इसे काट सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा आप कट मत करिएगा, बस जितना इसका ब्राउन वाला हिस्सा है ना, हल्का हल्का बस उसे ही कट कर देना। देखिए हमने कट कर लिया, देखिए इस तरह से। इसी तरह से सारे ब्रेड के हम साइड के कॉर्नर्स निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया है। अब चलिए इसे तोड़कर इसका हमको एक ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए लेंगे हम एक मिक्सर जार। उसमें हम सारे ब्रेड को कुछ इस तरह से तोड़ तोड़ कर डाल देंगे। छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिए ना, तो मिक्सर जार में बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाता है, फंसता नहीं है। तो हमने छोटे छोटे पीसेस किए ब्रेड के, मिक्सर जार में डाला और इसे चलिए पीस कर इसका ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लिया। देखिए इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसा हमने घर पर ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया। अब इसे भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप किसी बड़े बर्तन में ब्रेड क्रम्स को ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने यही चीज़ क्यूब्स लिया था अमूल का। आप मार्केट से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। तो हमने चीज़ क्यूब के छिलके को हटा दिया, हमने कवर को हटा दिया। सबसे पहले चलिए इन्हें हम कद्दूकस कर लेते हैं, यानी घिस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ को भी कद्दूकस कर लिया। तैयारियाँ मैक्सिमम हमने कर ली है, बस थोड़ी बहुत तैयारियाँ बची, उन्हें भी फटाफट हम कर लेते हैं और नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच बटर। बटर में हम
धनिया की पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च डालकर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने डाला धनिया की पत्ती, साथ ही इसमें हमने ऐड कर दिया 2 टीस्पून लहसुन जिसे हमने कट कर रखा था, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब चलिए बटर को मेल्ट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देख रहे हैं कुछ इस तरह से बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए आलू की चटपटी सी फिलिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बटर वाला ये पेस्ट तैयार किया है इसे डाल देंगे आलू के अंदर। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और कद्दूकस किया हुआ चीज। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स। अब इसमें ऐड करेंगे पिज्जा सीजनिंग ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। साथ ही इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर डालने से नाश्ते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चीज़ें हमने डाली है तो बहुत ही चटपटी सी डिश हमारी बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कर लीजिए या स्पून की सहायता से मिक्स कर लीजिए। हम यहाँ पर इसे स्पून की सहायता से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही चटपटी, टेस्टी, डिलीशियस सी, मानसून के सीजन में तो इस नाश्ते को खा लेंगे ना तो मुँह का स्वाद ही बदल जाएगा। इतना टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आलू की फिलिंग बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल चीज़ें देखने में भी लग रही होगी, देखकर ही मुंह में पानी आ जा रहा होगा, बनकर रहोगे कब इस नाश्ते को हम खा लें। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे एक स्लरी, जिसके लिए लिया हमने 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल न तो बहुत ज़्यादा पतला होगा न बहुत ज़्यादा गाढ़ा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चावल का जो आटा लिया उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और एक घोल बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चावल के आटे का घोल हमने बना लिया। इसी में ऐड कर देंगे हम कॉर्नफ्लोर और उसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो दोनों को एक साथ मिलाकर भी घोल बना सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए हमने एक घोल बनाकर तैयार कर लिया है। घोल बहुत ज़्यादा न पतला है और न ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। घोल ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप स्पून में उसको उलट कर देखिए तो स्पून के ऊपर उसकी एक लेयर हो जाए। देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी वाला हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने घोल बनाकर तैयार कर लिया। देखिए जब आप इसे गिरा रहे हैं ना तो स्पून में लग जा रहा है, यानी चिपक जा रहा है। ऐसे ही घोल हमें बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर देखिए चीज़ के हम छोटे छोटे क्यूब्स तोड़ लिए, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि हमें चीज़ बॉल भी बनाना है और ब्रेड रोल भी बनाना है। तो दोनों चीज़ों की तैयारियाँ हम एक साथ कर रहे हैं। तो चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं चीज़ बॉल्स। इसके लिए लिया है हमने ब्रेड क्रम्स, ऑयल और जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था और चीज़ क्यूब्स को हमने ले लिया है। अब चलिए पहले हम चीज़ बॉल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हाथों में हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हाथों में आलू चिपक सकता है। फिर हमने लिया आलू का एक छोटा सा पोर्शन, नींबू से थोड़ा बड़ा। फिर उसमें देखिए बीच में ऐसे हमने होल किया और थोड़े से चीज़ के टुकड़े जो हमने तोड़ कर रखे थे उसको अंदर डालकर आलू को उसके ऊपर कवर कर दिया। देखिए इस तरह से हाथ मुंह में ऑयल लगा लीजिएगा ताकि हाथों में चिपकने ना पाए। फिर इस तरह से इसके बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर कर देंगे। देखिए इस तरह से। और इस तरह से हाथों से करेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होगा वो निकल जाएगा। बहुत अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाती है। फिर हमने डाला इसे घोल में। घोल में डालने के बाद देखिए स्पून की सहायता से घोल को कुछ इस तरह से बॉल्स के ऊपर डाल देंगे और फिर इसे तिरछा कर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो स्लरी है वे वापस से बॉल में चले जाए। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ये हमने 2 बार इसलिए किया है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ बॉल बनकर तैयार होंगे। जब आप 2 बार ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देते हैं ना तो नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जितने चीज़ बॉल बना के तैयार करने थे ना उतने हमने देखिए बनाकर तैयार कर लिया है। आलू के अंदर हमने चीज़ को डाला, उसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी। तो बहुत ही टेस्टी चीज़ बॉल बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए बनाते हैं ब्रेड रोल। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने एक पीस ब्रेड लिया और उसको पानी में हल्का सा देखिए इस तरह से गीला किया। गीला करने के बाद हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ब्रेड में जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वह निकल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसे निचोड़ दिया पानी को। अब इसके ऊपर रखेंगे आलू वाली फिलिंग कुछ इस तरह से देखिए कटलेट के शेप में।
इस तरह से अच्छे से देखिए हमने फिलिंग भी रखी है ताकि नाश्ता जो हो ना वो बहुत टेस्टी लगे। अब क्या करेंगे, ब्रेड को एक साइड से ऐसे उठाया, फिर इस साइड से लेंगे और अच्छे से इसे पैक कर देंगे। बिल्कुल टाइट से आपको पैक कर देना और इसको एक अच्छा सा शेप देना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से आपको ब्रेड को एक शेप दे देना है ताकि ब्रेड रोल का एक अच्छा सा शेप बनकर तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से धीरे धीरे आप इसे राउंड में करते जाइएगा ना तो बहुत अच्छा शेप बनकर तैयार हो जाता है। चारों तरफ से इसको बिल्कुल टाइट सा पैक कर देंगे इस तरह से। देखिए एक ब्रेड रोल का पीस हमने बनाकर तैयार कर दिया। अब चलिए आपको एक दूसरा पीस भी बनाकर तैयार कर दिखा देते हैं। इस मौसम में यदि आपको गर्मा गर्म चीज़ से भरा हुआ कुछ खाने का मन करे ना तो आप इस चीज़ बॉल्स और ब्रेड रोल का मज़ा ले सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत सिंपल सी चीज़ों से बन जाता है और स्वाद तो ऐसा है ना, यदि आप एक बाइट खा लेंगे तो जीवन भर आपको याद रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बॉल्स और ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाएगा। ये ब्रेड रोल्स ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे ब्रेड रोल के पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई जब गर्म हो गया तो उसमें हमने डाल दिया ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल देखिए बहुत अच्छे से गर्म है। इसे फ्राई करने से पहले हमें ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना होगा। फिर इन्हें डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता ये बनकर तैयार होगा और एक साथ दो नाश्ता बनकर तैयार होगा। यह सबसे अच्छी बात है। तो इसी तरह से इसे घुमाते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए पीसेस को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई कर लिए। अब चलिए हम चीज़ बॉल को फ्राई कर लेते हैं। तो हम वापस से उसी कढ़ाई में चीज़ बॉल को भी फ्राई करें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमने गैस का फ्लेम मीडियम किया और हमने चीज़ बॉल को फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया। ऑयल में आप उतने ही बॉल डालिएगा जितने आसानी से फ्राई हो सके। तो देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे भी हम निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ बॉल को भी बनाकर तैयार कर लिया। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। देखिए अभी हम आवाज़ सुनाते हैं आपको। देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी। और ब्रेड रोल्स को भी हम आपको कट कर दिखाते हैं। देखिए ऊपर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसे भी हम आपको कट कर दिखाते हैं। आप इसे कट कर सर्व करें, ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इस बारिश के सीज़न में ना ये नाश्ता यदि आप बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। और देखिए कितनी अच्छी फीलिंग हुई है ना ब्रेड के अंदर। तो आप इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करिए, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारा आलू चीज़ बॉल और ब्रेड रोल आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट में हमें बताइए आप बारिश में कौन सा स्नैक सबसे पहले ट्राई करेंगे। और हाँ, खुद बनाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बारिश की हर एक बूंद में इस क्रिस्पी चीज़ी स्नैक का मजा उठाइए। और यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ कुकिंग फूडिंग हिंदी से आप जुड़ी रहिए ताकि आपको इसी तरह से बहुत ही अच्छी कम सामानों में बनने वाली रेसिपी देखने को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।